आज की जो हालात आपके आसपास है, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं डरा हुआ नहीं हूं। निश्चय हालातों को देखकर, रिजल्ट देखकर, परिस्थितियों को देखकर, आसपास की मातम को देखकर आज हम कहीं ना कहीं उस डर की भूमि पर बैठे हुए, शायद हमारे आसपास के लोगों के, हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी, उनके जीवन में जो दुखित घटनाएं हुई है उन्हें देखकर कहीं ना कहीं क्या हम आज डर में है। तो फिर से कहना चाहता हूं जो कल कहा मैंने, डरना यीशु पर विश्वास करने वालों को मना है, क्योंकि यीशु ने उसे डर के आगे जीत दी हुई है। इस विश्वास से उसे कदम बढ़ाना है। डरता कौन है? जिसके पास आशा नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा खुदावन हमारा रखवाला है। हर मुसीबत में वो हमें संभालता है। हम मसीह के ख्यालों में रहते हैं तो मौत का या इस बीमारी का या भविष्य का कोई डर हमको सताएगा नहीं। अगर आप डर में हो तो कल का मैसेज आपने सुना नहीं होगा, तो थोड़ा कल का मैसेज सुन लो। और आज का भी विषय वही है कि हम कैसे डर पे जय पाए। किसी के सामने फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, अपने करियर के बारे में, शादी ब्याह की चिंताएं हैं, नौकरियां छूट गई है, बिजनेस बंद है, कलिसियाएं बंद है, सेवकाई ठप है, क्या करे पता नहीं। मुझे आपको बताना है कि डर को आपको उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए आज खुदा चाहे कि हम उस डर की भूमि पर से उठे। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सूखे हुए हाथ वाला व्यक्ति, उसके जीवन में अगर वो यीशु की तरफ देख रहा था, यीशु को सुन रहा था, लेकिन जब यीशु ने कहा कि आप बीच में खड़ा हो, वो जब तक उठा नहीं तब तक चला नहीं, जब तक चला नहीं तब तक बीच में खड़ा हुआ नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? उठना। आज आप लोग भले विश्वास करते हो, भले यीशु पर ईमान रखते हो, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उस डर की भूमि पर, डर के मारे थरथराते हुए आज कहीं ना कहीं आज आप उस भूमि पर बैठे हुए हो। आपको डर की भूमि से निकलकर आप साहस की भूमि पर आना है। आपको डर की भूमि से निकलकर आपको सामर्थ्य की भूमि पर आना है। आपको वो जगह छोड़नी है। जब तक आप उस डर की भूमि को छोड़ोगे नहीं, ये डर का फेत वाली भूमि है, इस हृदय के अंदर वो भूमि है आपके, आपको उसको पूरी तरह से बदलना होगा और आपको उस साहस की भूमि पर आना होगा और आपको दिखाना होगा कि यीशु मेरे साथ है। कल हमने जो बात देखी, मूसा भी ये बात कहने के बाद वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके अंदर भय आ गया था, उसका मन कच्चा हुआ था, वो डर गया था। लेकिन खुदावन ने उसका जो पहला कॉन्फिडेंस देखा, उस कॉन्फिडेंस में उसको कहा, क्या कहा? इन बातों पर आज हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा समय हम वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे कि कैसे हम इस डर से निजात पाए, कैसे हम इस डर से छुटकारा पाए, हम कैसे इस डर के ऊपर जयवंत हो सकते। विश्वासी को, यीशु पे ईमान रखने वाला हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में हर एक प्रकार के डर के ऊपर जयवंत हो सकता है। अपने आप को जांचो। यू शुड एनालाइज योर सेल्फ। अपने आप का आत्म परीक्षण करो। अगर मैं भयभीत हूँ तो मुझे परमेश्वर ने 2 तिमोथी 1:7 में क्या कहा है पता है? परमेश्वर ने हमें डर क्या नहीं वरन सामर्थ का आत्मा दिया है। अब जो डरता है इसका मतलब वो मसीह है ही नहीं। मसीह व्यक्ति की एक पहचान है, वो रोज का खतरों का खिलाड़ी है। वो प्रार्थना करता है, वो युद्ध लड़ता है, वो युद्ध लड़ने से पहले हथियार फेंक नहीं देता है। आप और मैं वो योद्धा है जो हर हालात में परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने वाले लोग हैं। बीमारी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फ्यूचर की समस्या हो, करियर में समस्या है, शादी ब्याह में समस्या है, आज आसपास में मौतें हैं, लेकिन इस परिस्थिति में हम डर पर जयवंत हो सकते, क्योंकि आपके और मेरे खुदा ने हमें डर की नहीं तो 2 तिमोथी 1:7 के अनुसार हमें सामर्थ की आत्मा दी है। तो सामर्थ की आत्मा सामर्थ का काम करती है। डरपोकों का यीशु मसीह के पास कुछ काम नहीं है। यीशु मसीह उन लोगों का इस्तेमाल करता है
जो हालातों में उसकी ओर देखते हमें कुछ नहीं करना है, जो मूसा ने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। भले तीसरी लहर आ रही है, भले तीसरी लहर में बहुत सारी नेगेटिव बातें आ रही है, लेकिन उसी लहर के साथ साथ जो यीशु पे ईमान रखता है उनके लिए पवित्र आत्मा की लहर आ रही है, जो इन सारी नेगेटिविटी पर हमें जयवंत करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की वह लहर हमें डर का नहीं तो सामर्थ का आत्मा देता है। हालेलुया। आइए वही जगह पर चलते हैं हम, निर्गमन का 14 अध्याय और वचन 14 में, जहाँ पर हमने देखा कि सारे इस्राएली कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा पर दोष लगा रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे कि तूने हमें यहाँ पर लाके बर्बाद किया है, तूने हमारे लिए क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तूने हमें यहाँ पर लेकर आया है। इन सब बातों से मूसा कहीं ना कहीं जख्मी हुआ होगा, लेकिन मूसा को पता था कि जिसने उसको बुलाया है वो उसके साथ है। हालेलुया। जिसने आपको और मुझे उद्धार दिया है ना, वो इस युग के अंत तक हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ है। इसलिए डरना मना है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। इसलिए जो भी आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है ना, अपने हृदय पे हाथ रख के कहो यीशु मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। एक गीत मेरे ख्याल से संडे स्कूल में गाते थे, डर मत वो तेरे साथ है, डर मत वो तेरे साथ है, डर मत ये कहता प्रभु। तू जो चलेगा आग में, पानी में, सभी जगह पर तू डूबेगा नहीं, तू नहीं डूबेगा, तू नहीं जलेगा, क्योंकि वो तेरे साथ है। डर मत, डरो मत। निश्चय आपके जीवन में आपके आसपास खौफ खाया हुआ है, मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन इस मौत के साये के अंदर जीवन का दाता हमारे भीतर है। आपको कोई भी परिस्थिति मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। विश्वास से कबूल करो। मुझे देखने वाले जो घर से देख रहे, कोई हॉस्पिटल से देखता होगा, अपने हृदय पर हाथ रखो और कहो इन हालात से मैं डरूंगा नहीं। अपने हृदय को स्थिर करो, यीशु के वचन में बने रहो, आपका ऑक्सीजन लेवल आप खुद बढ़ाओगे। मुझे आपको बताना है, एक थोड़ी सी मैं टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी फ्यूनरल कर रहा था, अब एक मुस्लिम व्यक्ति, एक बुढ़ाऊ व्यक्ति, एक 70-72 साल का व्यक्ति है। मैं जिस व्यक्ति की फ्यूनरल करता था वो बॉडी उसी के एम्बुलेंस से आती थी, और मैंने उस अंकल को देखा, उसके मुंह पर मास्क भी नहीं था ठीक से। वो कहता है पास्टर जी मैं दिन भर में कम से कम 25-30 जगह पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के जो लोग एक्सपायर होते हैं उनकी डेड बॉडी लेकर जाता हूँ। उसने कहा कभी कभी मैं डेड हाउस में अगर कोई व्यक्ति नहीं होता है तो डेड हाउस में काम करने व्यक्ति को भी मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद उस कोविड पेशेंट की बॉडी प्लास्टिक बैग में मैं रैप करके धोकर उसको मैं एम्बुलेंस में लेकर जाता हूँ। मैंने कहा पास्टर भाई आपको, अंकल आपको डर नहीं लगता है? वो कहता है कि ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस उन्हीं लोगों को मार रहा है जो डर रहे हैं। ये कोविड में कुछ ताकत नहीं है। उन्होंने मुझे इतना, एक 72 साल का बुढ़ा व्यक्ति बता रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति बता रहा है, इसमें कुछ भी ताकत नहीं है। उसने मुझे कहा कि जो लोग मर रहे हैं ना वो केवल डर के मारे मर रहे हैं। आपके अंदर जब डर आता है ना तो डर मौत को लेकर आती है, लेकिन अगर आपके अंदर खुदा का हियाव आता है ना तो मौत पर आप जयवंत होते हो। आज की डेट में 99% लोग डर की वजह से दुनिया छोड़ चुके। उनके डर के वजह से उन्होंने अपने ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया, उन्होंने अपने ऑब्स्टिकल तैयार किए ऑक्सीजन के लिए। इसलिए मुझे अगर कोई घर में देख रहा है, उसको लग रहा है उसकी सांसें फूल रही है, कुछ नहीं, ये डर है तेरे अंदर। इस डर की वजह से तेरे अंदर वो ऑक्सीजन कम हो रहा है। सब रक्षणीय वस्तु से अधिक, सब मूल्यवान वस्तु से अधिक, नीति वचन 4:27 कहता है अपने मन की रक्षा कर। इस मन को बता मेरा यीशु जिंदा है, जो मुझे एक परिस्थिति में संभाल सकता है, वो मुझे मरने नहीं देगा। ऑक्सीजन का दाता मेरा यीशु है, जिसकी सांसें मेरे भीतर काम करती है। अगर डर में हो तो मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप वेंटिलेटर पे हो, अगर आप घर में हो, उठो इस की भूमि से, आप चलो उस सामर्थ की भूमि पर।
वायदों को पूरा करने वाला यहोवा जो मूसा के साथ था, वही यीशु के नाम में हमारे साथ है। हालेलुया। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। वो मेरा है, वो मेरा है, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप डरे हुए हो, टेंशन मत लो। उस वेंटिलेटर को 2 मिनट निकाल कर कहो, यीशु के नाम में मैं जिंदा मेरे घर सही सलामत जाऊंगा। ये बीमारी मुझे मार नहीं सकती। फिर से लगा देना उसको, आपके मास्क को। आज इन व्यक्ति ने मुझे, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, पास्टर जी कोविड में कुछ ताकत नहीं है, कुछ सामर्थ्य। वो कब सामर्थ्यवान होता है, वो कब हावी होता है, जब इंसान के अंदर डर आता है। और एक बार डर आ गया, धड़कनें तेज हो जाती है। धड़कनें तेज हो गई, ऑक्सीजन लो हो जाता है। ऑक्सीजन लो हो गया, बीपी लो हो जाता है। और जैसे बीपी लो होता है, शरीर की सारी एक्टिविटी ठंडी पड़ जाती है। लेकिन इन हालात में जो कहेगा, वो कभी मुझे ना छोड़ेगा, वो कभी मुझे ना ठुकराएगा। अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस्राएलियों ने देखा निर्गमन के 14 अध्याय में, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समंदर, उनको ये महसूस हुआ कि अभी हम मर जाएंगे। अरे कोई आपको मार नहीं सकता। फिरौन की सेना को रुकाने वाला और लाल समंदर को 2 हिस्से में बांटने वाला यीशु मसीह इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगान युग एक समान है। जो मूसा के साथ था, वही तुम्हारे और मेरे परिवार के साथ है। क्यों डरते हो? आज भी उस बीमारी को रोकने वाला और मौत का समंदर दिखाने वाला जो दुष्ट है, आज जो मौत का समुद्र हमें दिखा रहा है, उस समंदर को 2 हिस्से में बांटने, वहां पे 2 विभाग में छाटने वाला, वहां पे 2 हिस्से में बांटने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जब ये कुड़कुड़ाने लगे, जब ये रोने लगे, बिलखने लगे, अभी सब कुछ खत्म हो गया, आपको ऐसा लग रहा है क्या? इट इज फिनिश। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी दृष्टि में जब खत्म होता है ना, तब खुदा की दृष्टि में एक शुरुआत होती है। आपको लगता है खत्म हुआ है, खुदा कहता है अभी तो शुरुआत है मेरे बच्चे। इसलिए अपना हियाव मत छोड़ो। उम्मीद पर दुनिया अभी भी कायम है, ये दुनिया का डायलॉग है। और हमारी उम्मीद यीशु मसीह है, उस पर अभी भी हमारा जीवन कायम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी उम्मीद को मत खो, अपने हियाव को मत छोड़ो, ढाढ़स बांधो और परिस्थितियों का सामना करो। पीछे फिरौन को रोकने वाला, आगे समंदर को फाड़ने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। क्या हुआ है? 14:14 पढ़ेंगे। देखो, मराठी में पढ़ेंगे, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, शांत रहा, आप चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं वचन में मूसा? उन लोगों को उसने ये नहीं कहा, अरे मक्कारो, अरे बेईमानो, मैंने आपको उधर मिस्र में संभाला, तुम्हें पानी से निकाल कर लाया। वहां पे वो आर्ग्यूमेंट करते नहीं बैठा उनके साथ। उसने उन लोगों की बातों पर कान बंद कर दिया और अपनी दृष्टि यहोवा की ओर लगाई। और उसे कॉन्फिडेंस था, जिसने मुझे होरेब पर्वत पर जलती झाड़ी में दर्शन दिया था, जिसने मुझे मिस्र में भेजा, जिसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और ये मौजज़ात मिस्र के राजा को दिखाए, वो परमेश्वर समंदर तक आकर मुझे बीच रास्ते में छोड़ नहीं देगा। वो जरूर इस समंदर के पार मुझे लेकर जाएगा। इसलिए वो कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, तुम चुपचाप रहो, डरो मत। हालेलुया, ओ डरो मत, चुपचाप
खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो, काम देख लो, काम देख लो, खुदा की नजात के काम देख लो, ओ काम देख लो, काम देख लो, खुदा की नजात के काम देख लो। चुपचाप तुम खड़े रहो, ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज डर में हो, चुपचाप खड़े रहो, विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे लिए यीशु लड़ेगा, तुम्हारी बीमारी के लिए यीशु लड़ेगा, तुम्हारी सांसों के लिए यीशु लड़ेगा, तुम्हारे जीवन के लिए यीशु लड़ेगा, तुम्हारे लिए सभी बातों से जयवंत करने के लिए यीशु लड़ेगा। हालेलुया। आगे वचन क्या कहते हैं 15 में? मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, तब यहोवा ने मूसा से कहा, माझा धावा करीत काय बस तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मतलब क्या है? मूसा ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। लेकिन तुरंत मूसा भी घुटनों पर आकर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, प्रभु रहम कर, प्रभु हमें बचा ले, पीछे फिरौन है, सामने लाल समंदर है, प्रभु हम पर दया कर, वो दुहाई दे रहा था। लेकिन तब यहोवा आकर कहता, अरे दुहाई क्या देते बैठा है, घुटनों के बल क्या बैठा है, क्या रबर कर रहा है, उठ। आज आपको कह रहा है उठ। वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति उठा, आज आपको कहा जा रहा है उठ। क्या दुहाई देते बैठा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच कर, इस्राएलियों को आज्ञा दे कर, तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, अब वो दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चलते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको कह रहा है उठ। आप ये लाठी, वचन की लाठी, आपके सामने जो रुकावट बनकर आया हुआ, वो मौत का समंदर, वो परेशानी का समंदर, वो रुकावट का समंदर, इस वचन की लाठी, इस जुबान के द्वारा उस परिस्थिति पे क्लेम करो। आपके लिए आज भी वो लाल समंदर दो हिस्से में बढ़ जाएगा और आप भी इस्राएलियों के जैसे सूखी भूमि पर जैसे हो गए, वैसे आप भी सही सलामत पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Fear not, only believe, because Lord Almighty always with us. मैं जो था, मैं जो हूँ, वो मैं आज आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 6 लाख लोग मातम मना रहे थे, 6 लाख लोगों को अपनी कब्रें दिख रही थी, 6 लाख से भी अधिक लोग अपने आप को कहीं ना कहीं धुतकार रहे थे, 6 लाख से अधिक लोग मूसा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, मूसा को गालियां भी बक रहे थे। लेकिन मूसा ने कहा डरो मत, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब वो दुहाई दे रहा था, खुदावन आके कहता उठ, बंद कर अभी तेरी प्रार्थना, अभी एक्शन लेने का समय आया है। हालेलुया, अभी विनती में ही अभी एक्शन लेने का समय आया है। खुदा में इस तरीके से भर जाओ, वचन की लाठी अपनी समस्याओं पे मारो, वो समस्याओं का समंदर 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। भले दुष्ट ने आज ये पहली, दूसरी और तीसरी लहर लेकर आया है एक संख्या को मारने के लिए, लेकिन आपका मेरा फर्ज है इन समस्याओं में वचन की लाठी उस समंदर पे मारकर जो मरने पर है उनको जीवन देकर इस परिस्थिति से बाहर लेकर जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डरो मत, आपका खुदावन आपके साथ है। मायूस मत होना, दुखी मत होना, हियाव बांधना। क्यों नहीं, जो गीत आज मैंने शुरुआत में गाया था, क्यों नहीं आज हम फिर से एक बार वही बात करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। इसी गीत को हम फिर से एक बार गाकर बड़े हियाव के साथ, आनंद के साथ हम फिर प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज़ यू मास्टर। आइए आप भी आनंद के साथ, आज आनंद वाला वचन भेजा है आपको।
नया ऑक्सीजन खुदावन ने वचन के द्वारा भेजा है, सामर्थ का वचन भेजा है, हियाव देने वाला वचन भेजा है, ढाढ़स बांधने वाला वचन दिया है। क्यों ना आनंद के साथ जोरदार ताली बजाकर अपने अपने घर में आनंद करो और कहो कि हम डरेंगे नहीं, क्योंकि सारे जग में जिसकी प्रशंसा है वो यीशु हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। आइए जोरदार तालियों के साथ हम खुदावन की इस महिमा के गीत गाइए। यस लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। क्यों ने आज हम ये कहे, ओ यीशु तू ही मेरी जीवन की आशा है, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा भरोसा, तू ही है संगीत, तू ही है मेरा जीवन। यस लॉर्ड जीसस, ये पैंडेमिक, ये कोविड मुझे यीशु की आशा से परे नहीं कर सकता है, दूर लेकर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो मेरे साथ है। मैं हमेशा उसके गीत गाकर उसकी महिमा करता रहूंगा। यस लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू मास्टर, वी प्रेज यू लॉर्ड। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। यस लॉर्ड जीसस, सच में खुदावन, क्यों ना आज बड़े आनंद के साथ उस खुदावन को जलाल दे। हमने आज डिक्लेयर किया है, ये मौत का डर, ये बीमारी का डर हम पर हावी नहीं होगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, जो हमारे लिए लड़ेगा और हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा। आमीन, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी लव यू जीसस, वी प्रेज यू मास्टर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यस लॉर्ड, तू मुझे यहाँ लाया है। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही
भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। सब के सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, यीशु ही जीवन।